मैं शायर बदनाम। हे गाइस, वेलकम टू टॉक शॉप। मैं हूं आपका होस्ट शोएब खान और आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक शायर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट हुई हैं और इसी सिलसिले में जो हमारे शायर हजरात हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। उनके तकरीबन सारे शोज़ कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत एक वल्नरेबल ग्रुप में भी आते हैं। इसीलिए आज हमारे साथ हैं एक शायर जिनका तखल्लुस है मिर्ज़ा अफरीदी। जी जनाब, वेलकम टू टॉक शॉक। आदाब। आदाब। वेलकम टू टॉक शॉक सर, कैसे हैं आप? करम नवाजी है आपकी। शुक्रिया बहुत बहुत हमें अपनी इस खूबसूरत शो में मदऊ करने के लिए। जी मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत शाम का आगाज मैं अपने खूबसूरत शेर से करूं और एक इस तरह का शेर मैं आपके लिए अपने खूबसूरत से गुलदस्ते अपने बाग में से चुनकर लेकर आया हूं, जो बच्चे बच्चे की जबान पर है और ता कयामत रहेगा। आपको बहुत अब बहुत लुत्फ आने वाला है आपको। इरशाद। आप अपने आप को आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे जब ये शेर मैं आपके जो है आपको बिल्कुल आपको नवाज दूंगा इससे, और ये शेर बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आपके लिए है। जी जी, इरशाद आपको बिल्कुल इरशाद। इस तरह की फीलिंग्स आएगी। और इस शेर की मैं आपको एक कहानी भी बता दूं। ये जी। शेर जो है मैंने लिखा था, मेरे ख्याल में कोई मीठी मीठी सर्दी थी, लड़कपन था मेरा। उस टाइम पर मैं छत पे बैठा हुआ था अच्छा। और चांदनी रात थी, तब मैंने लिखा था। खूबसूरत शेर है, मैं जल्दी से आपको सुना दूं। बहुत खूबसूरत सा शेर है, आप याद करेंगे कि ये शेर आपने मुझसे खुद सुना। जी जी, जो इरशाद बच्चे बच्चे की इरशाद। जी जबान जी। पे ता कयामत रहेगा, याद रखिएगा मेरी ये बात। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा जानू लाखों में एक। हो गया ना सकता। मैंने जी। कहा था आपको बहुत पसंद आएगा। एक और सुनिए। चल चल लिफाफे, इंसान बन जा। चल चल लिफाफे, इंसान बन जा। जाके मेरी ताई के घर का मेहमान बन जा। बचपना खूबसूरत अशार। कहिए कैसा लगा जनाब को। क्या बात है, तो लाजवाब शेर आपने सुनाए हैं दो। चलें। मुझे उम्मीद थी, बिल्कुल जी। चलें, शेर तो हम अभी आपसे और भी सुनेंगे। उससे पहले जी ये जनाब। बताइए कि आपका जो तखल्लुस है मिर्ज़ा आफरीदी, कुछ बैठ नहीं रहा, कुछ अजीब सा लगता है। कुछ ज़रा इसके बताइए कैसे आपका तखल्लुस पड़ा। आप मुझे बहुत कदर शनास इंसान लगते हैं। खुद भी बहुत पढ़े लिखे और गुनी आदमी लगते हैं आप मुझे। और ये बहुत कम लोग इस तखल्लुस तक पहुंच सके जो जी आपने एकदम ही भांप लिया कि मिर्जा आफरीदी। जी। मिर्जा आफरीदी के पीछे एक लंबी कहानी है। पूरी याद है आपको? याद है, याद तो है। क्या खूब कहा आपने, क्या खूब मुकर्रर। जी, सुनाइए। जी जी। बेहतर मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो कहानी है, ये इस तरह की कहानी है कि मिर्जा के पीछे जो बात है वो ये है कि हमें असदुल्ला खान गालिब साहब, अच्छा। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जी साहब जी। बहुत पसंद हैं बचपन से ही। लेकिन हुआ ये कि जो हम कहना चाहते थे, जो हम अच्छा। लिखना चाहते थे, वो सारा लिख के चले गए। क्या? तो हुआ ये कि हमारे अशार, जी वो सारा लिख, जो हम हमारे दिल की बात वो कह गए। जो तो अब आप हुआ ये कहना कि हम, चाहते थे या जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको शेर की आमद हुई या आपने लिखे, वो मिर्ज़ा खालिद पहले ही कह के निकल गए? वो सारा कुछ कह के निकल गए। उनके दीवान उठा लें या हमारे उठा लें, सेम है, कॉपी पेस्ट। तो आपको ऐसे ही लगेगा वो हमने लिखे हैं या उन्होंने लिखे हैं। तो इस वजह से वो कुछ ऐसा हो गया कि कुछ कर नहीं सके हम। और अच्छा। जहां तक बात है अफरीदी की, जी। तो हम भी स्टेज पे ज्यादा टिक नहीं पाते। तो लोगों ने हमें तखल्लुस में इजाफा कर दिया हमारे, तो मिर्जा अफरीदी हो गए हम। बड़ा जी इंटरेस्टिंग तखल्लुस है आपका। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। बस आप मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। एक मैं छोटी सी एक आपको एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ, बहुत भले आदमी है। जी सुन लीजिए। वक्त वक्त सारी जिंदगी में दो ही कठिन गुजरे। वक्त सारी जिंदगी में दो ही कठिन गुजरे। एक तेरे मेकअप से पहले, एक तेरे मुंह धोने के बाद। मिर्ज़ा साहब, ये अच्छा लगा ना सारे जी। शेर आपने खुद लिखे हैं? आफरीदी, आफरीदी जी कंप्लीट कीजिए जी, मिर्ज़ा जी। अफरीदी साहब, क्या ये सारे शेर, जी जी। ये सारे अशार आपके खुद के हैं पर्सनली? ये ये सभी पूछते हैं मुझसे, जी मेरे ही हैं। अच्छा। पता नहीं क्यों करते हैं सवाल, लेकिन ये मेरे ही हैं। चलें, आप कहते जी हैं तो हम मान लेते हैं।
चलें शो को आगे बढ़ाते हैं। मिर्ज़ा साहब, हम मिर्ज़ा अफरीदी साहब, माज़रत चाहता हूँ। मिर्ज़ा अफरीदी साहब, हमने ये सुना है कि आप बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, आप किसी शो में नहीं आते थे, आपको बहुत दावतें भी मिली, आप इवन सोशल मीडिया पे भी आपने ज्वाइन नहीं किया। ऐसा क्यों है? और अब आप सडनली आप दोबारा शोबिज़ में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोबारा आप इन होना चाहते हैं, तो क्या हुआ, क्या था? आप कहाँ गए नहीं नहीं, थे? ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या था कि कुछ काम की कमी हो गई थी, कुछ कदरशनास लोगों की कमी हो गई थी, काम मिल नहीं रहा था, तो हम जी। कूच कर गए थे अफ्रीका के पहाड़ों की तरफ कुछ अरसे के लिए। अफ्रीका के पहाड़? जी। अफ्रीका के जंगल तो सुने वहां हैं। सुकून ज्यादा था। अच्छा। जी जी। नहीं, वो पहाड़ जंगलों में ही आते हैं, वो थोड़े आगे हैं, इजाफी थोड़ा उसमें रकबा आ जाता है, तो जिसकी अच्छा। वजह से, क्योंकि जंगलों में रहेंगे तो आपको पता है जरा जानवरों का भी खतरा है। जी। पहाड़ों पे जाएंगे तो थोड़ा सा कम खतरा था, तो हम अच्छा। पहाड़ों पे कूच कर गए। हम्म। और वहां पे बैठकर हमने कुछ दो तीन दीवान भी लिख डाले, जो कि बहुत जल्द मंजर आम पे आएंगे वक्त के साथ, जैसे जैसे ये जी। खुलेगा सारा जी। सिलसिला। बिल्कुल इस तरह से ही कुछ सिलसिला है सारा। जी। तो ये एक रीजन था हमारे रूपोशी का। चलें, ये तो हो गया आपकी अब तक की जो थोड़ा सा लाइफ की स्टोरी। आजकल क्योंकि कोविड की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, शोज़ नहीं हो रहे, तो आपका आजकल ज़रिए माश क्या है? किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं? मुझे ज्यादा कोई मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं तो ये है कि जहां मैंने चार लोग देखे उनके साथ बैठ गया, कुछ उनको अच्छा सा शेर सुना दिया मैंने, तो उनमें से कोई अगर दुकानदार है तो वहां से फिर हमें कुछ थोड़ा सा सौदा सल्फ मिल जाता है। अच्छा। अगर कोई उसमें से जो है ड्राई क्लीनर है तो हमारे कपड़े चले जाते हैं, अगर उसमें से कोई बार्बर है तो हमारे हेयर स्टाइल बन जाता है। तो दोस्ती यारी के अंदर काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है, हमारे शेरों को सब लोग पसंद कर रहे हैं। बल्कि अभी मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं, आपसे बात हो रही है, जी। तो उसमें हुआ ये कि हम लोग सफर कर रहे थे दोस्तों के साथ, मोटरवे पे गाड़ी रुकी किसी काम से, बस में मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे अपना कलाम तो सुना दिया, और जब मैं मेरी बारी आई तो वो उतर के गाड़ी से भाग गए, मैं इनके पीछे भाग रहा था, वहां पे फिर मोटरवे की पुलिस आ गई, अच्छा। उन्होंने हम दोनों को जकड़ लिया। मैंने कहा भाई हम दोस्त हैं, हम्म। इन्होंने अपना कलाम सुना दिया है, अब मेरी बारी है तो ये भाग रहे हैं, मैं इसलिए इनको पकड़ रहा हूँ। तो बहुत ही फनी जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक वाकया ये अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ हुआ, पता नहीं क्यों लोग एकदम से भागते हैं, अपनी बारी आती है तो भागने लगते हैं, जाने क्यों। अच्छा, जो अब तक मैं समझ सका हूँ आपकी बातों से, आजकल जो आपकी ऑडियंस है वो यही जो मोहल्ले में आपको या बाज़ारों में जो लोग मिलते हैं, ड्राई क्लीनर्स, परचून की दुकान वाले जी जी। और जी जी, हेयर बिल्कुल अवामी, ड्रेसर्स, अवामी आप कह अवामी। सकते जी हैं, जी। बिल्कुल। तो आप मुझे अवामी एक शायर कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अवामी शायर। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? बस शायरी करते हैं, उसके अलावा आराम करते हैं, क्योंकि जितना आराम हम करेंगे जी। उतना हमारा दिमाग जो है वो इस तरह की शायरी के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आराम से, ये आराम का काम है, बिजी आदमी शायरी नहीं कर सकता आसानी के साथ, बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत तलब काम है, इसके लिए पूरा फोकस होना पड़ता है आपको, बहुत आपको समझें कि खून पानी करना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं है शायरी। लेकिन मिर्ज़ा अफरीदी साहब, बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह के अभी आपने चंद अशार जो मुझे पेश किए हैं अभी तक, वो तो ऐसा लग रहा है आपने जी जी। कुछ बच्चों की नहीं 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 किताबों नहीं नहीं से नहीं और नहीं, कुछ आप बस नहीं के नहीं 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 पीछे नहीं आपने पढ़ के लिख लिए हों। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपको अब मुझे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ गया, खो गया भाई, एक मिनट भाई, क्या है, जल्दी से, इज्जत की बात है। जी। जी। शेर आपके लिए है, सुनिए प्लीज। जी, इरशाद जी। प्यासा था, पीना छूट गया, प्यासा था, पीना छूट गया, जिंदा था, जीना छूट गया, बीवी को मेरे मोबाइल का पासवर्ड क्या मिला, सर्दी में भी पसीना छूट गया। क्या बात है मिर्ज़ा अफरीदी साहब, बहुत आपको तो शुक्रिया। आप एकदम से ऐसा लगता है जैसे आप सकते में चले जाते हैं आप, या डिस्कनेक्ट हो जाता है, हैंग हो जाता है एकदम मेरा आपके शेर। असल में। आप बर्दाश्त, प्लीज कोशिश कीजिए, बर्दाश्त कीजिए मेरा नहीं नहीं शेर, नहीं नहीं, मिर्ज़ा क्योंकि ये मिर्ज़ा हर अफरीदी एक, साहब, असल ये में हर एक आपके। एक छोटा सा मेरे प्यारे भाई, मासूम भाई मुन्ने, ये जो धुंधला सा था वो साफ हो गया, जो धुंधला सा था वो साफ हो गया, हर गिला शिकवा साफ हो गया। वाह वाह कीजिए प्लीज, बहुत मजा आएगा। वाह। जो धुंधला सा था वाह। वो साफ हो गया, हर गिला वाह। शिकवा साफ हो गया, वाह। नया एलईडी क्या लिया, जो दिख रहा था गधा वो जराफ हो गया।
वाह मिर्जा बिल्कुल अफरीदी ताजा साहब, कलाम, वाह। बिल्कुल बिल्कुल ताजा कलाम सुना रहा हूँ मैं आपके आपको। शेरों खुश की नसीब, खुश गहराई नसीब कुछ हैं आप, ऐसी है कि खुश मैं नसीब हैं, उसको माप नहीं पा रहा। खुश नसीब हैं आप, खुश नसीब हैं आप। अल्लाह आपको खुश रखे, लंबी जिंदगी दे। ये दीवाने खास है मेरा, जो मैं सिर्फ आप ही के प्रोग्राम के लिए लेकर आया हूँ। ऐसी 3 किताबें और भी हैं, आप कहेंगे तो बैग भी होगा इधर, मैं देख लूंगा नहीं नहीं उसमें। नहीं, अभी जी जी। अभी हम इसी पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। वो उसके लिए तो हमारे शो इस काबिल ही नहीं है कि बाकी आपके दीवाने खास इधर पेश कर सकें। मैं तो आपके शो में इसलिए हाजिर हुआ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हो ये रहा है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और जी हम शायद हजरात इन चीज़ों में ज़्यादा जो हैं वो अमल दखल नहीं करते, तेज नहीं होते इसके अंदर, दूसरे लफ्जों में आप कह लें। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाह रहे हैं कि आपके चैनल के थ्रू हम भी थोड़े से मशहूर हो जाएं, लोगों तक हमारा कलाम दोबारा से पहुंच जाए। जिन लोगों को याद है हमारा वो तो ठीक है, जी। जो नहीं सुन पाए अभी तक, वो बेचारे जो रह गए, महरूम रह गए, उन तक भी ये पहुंच जाए, बच्चे बच्चे की जबान तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस तरह की खूबसूरत शायरी जो है वो गुमनामी के अंधेरों में जाया हो जाए। तो चल इसलिए आपके प्रोग्राम में आए हैं जी। चलें, इन आप सब। बोलते बहुत कम हैं जी। जी, जी मैं जी। मैं असल में आपके शेरों के उसमें इतना मैं वो खो चुका हूँ कि घिर गए मेरे मेरे बिल्कुल जी, मेरे दूसरे दूसरे लफ्जों में मेरे शेरों में घिर गए। ऐसा क्या ही है, बिल्कुल। मैं खूबसूरत, आप क्या खूबसूरत बात की। मैं कह रहा हूँ आप कदर शनास इंसान लग रहे हैं मुझे। खूबसूरत बातें करते हैं आप, खूबसूरत दिल आपका, खूबसूरत बातें आपकी, खूबसूरत बात की आपने, क्या खूब बात की आपने कि मिर्जा अफरीदी के शेरों में घिर गया एक नौजवान। वाह 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 अच्छा वाह चलें, वाह। एक सेकंड इजाजत दीजिए, एक अरे सेकंड, ये पर गिर गया। बात रुकें तो सुन एक सेकंड, लिए। ये खूब ब्यूटी। नहीं नहीं नहीं, एक से रुके नहीं, सुना नहीं रहा हूँ, सुना नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपकी खूबसूरत बात। ये नौजवान शेरों में घिर गया मिर्जा अफरीदी। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत लाइन है। ये आगे इस्तेमाल करेंगे, टाइगर जिंदा है जी। अच्छा मिर्ज़ा अफरीदी साहब, चलें सब छोड़ें। ये बताएं आपने और कौन कौन से बड़े शोज़ किए हैं, या किन बड़े बड़े शायरों के साथ आपका उठना बैठना था? क्योंकि हमें हमें तो पता लगा मैं बहुत नामी गिरामी शायर कुछ अरसा पहले तक आप रह चुके हैं। तो कुछ हमें बताइए अपने बारे में, किधर किन के साथ उठना बैठना था। मैं जी मैं तमाम जितने भी नाम आपको याद हैं उन सब के साथ उठा हूँ, जी। और उनके साथ बैठा हूँ, और उनके साथ बैठा हूँ, और उनके साथ उठा भी हूँ। मतलब जितने भी शायर हजरात के आप नाम लें, आप चाहे जूनापुर का नाम लीजिए, चाहे आप सिगरेट आबादी साहब का नाम लीजिए, चाहे आप जूना मोड़ का नाम लीजिए, चाहे आप चौपारों पर जो हमारे शायर हजरात हैं, किसी का भी नाम लीजिए आप, जी। मैं इन सब के साथ उठा भी हूँ, बैठा भी हूँ, बैठा भी हूँ, उठा भी हूँ जी। अच्छा, लेकिन इनके मुशायरे तो साथ। हमने बेशुमार किए हैं जी। अच्छा हाँ, वो मुशायरों के बारे में बताइए, किन किन मुशायरों में आपने हिस्सा लिया है? मुशायरे तो हमने ऐसे लूटे हैं, आप यकीन कीजिए। मुशायरे तो हमने इस कदर लूटे हैं कि लोग परेशान हो गए। मतलब दरिया की दरियां उलट गईं, सफ़े की सफ़ें उलट गईं। इस तरह के मुशायरे किए हैं आपके भाई ने। मतलब आप ये वहाँ मुशायरा ही कर रहे थे, या कुछ और काम हो रहा था जो सफ़ों की सफ़ें उलट गई वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, इसको शायरी की जबान में कहते हैं कि मुशायरा लूट लेना। अच्छा। मतलब बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल। हाँ वही वो ना, नहीं, वो हंगामी सूरत, नहीं नहीं हंगामी ना मैं। ना 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 ना, हंगामी सूरत हाल नहीं कह रहा हूं मैं, कि हंगामी सूरत हाल हो गई कोई और चीज। नहीं नहीं नहीं, मतलब मुशायरा इस कदर लोगों को पसंद आया जी। कि मतलब एकदम से एक आप समझें कि मतलब आपने महफिल लूट ली। उनके कंट्रोल में। वही कह रहा था मैं, जी महफिल लूट ली। जी जी जी, जी। वही कह रहा था मैं कि बिल्कुल मुशायरे लूट लिए हमने। इस तरह के हमने किए हैं, और लातादात हमारे तो किस्से मशहूर हैं। अब देखें, अब खूबसूरत इंसान से बात हो रही है, जी। ऑटोमेटिक चीजें जो हैं वो हमारे जहन में आ रही हैं। क्या फिर से कोई शेर आ धीरे रहा है? धीरे, अरे। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। धीरे धीरे, धीरे धीरे, वाह वाह वाह। आप देखें, वजन देखें, आप मेरा मिसरा जी देखें। जी जी, आप प्लीज सुना इस पे जी मैं जी। दाद दाद चाहूंगा मैं आपसे। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले जां, गौर कीजिएगा, जी सुन रहा पहले जां, हूँ जी। फिर जाने जां, फिर वबाए जां हो गए। क्या खूबसूरत। पहले जां, फिर जाने जां, फिर वबाए जां हो गए। वाह 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 वाह। आप यकीन करें, वाह। मैं आपको यकीन से एक बात कह रहा हूँ, ये जो शेर मैं अभी आपकी नजर कर रहा हूँ, जी। ये इनमें से चंद अशार ऐसे हैं जो आपको पूरी रात सोने नहीं देंगे। ये मेरा दावा है, ये ये मेरा दावा है मैं आपसे। मैं मैं गारंटी ये देता हूँ आप आपको, नहीं, मैं आज सो नहीं पाऊंगा।
आप यकीनन नहीं सो पाएंगे, और आप हो सकता है कल मुझे एसएमएस कीजिए कि मैं आपको कुछ और भी शेर जो है वो आपकी नजर करूं, आपको मैं सेंड कर दूं, या आप मुझे अपने किसी और एपिसोड में भी दावत दे सकते हैं। मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा, मेरे लिए बाइसे फख्र है ये बात कि आपके इस खूबसूरत शो का मेहमान बनाऊं और आइंदा भी आता रहूं। ये शेर आपको बहुत पसंद आएंगे, मुझे ये यकीन, मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। न, और एक बात मैं आपसे शेयर करना, नहीं नहीं, एक सुने, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप जी, इजाजत दें तो। इजाज़त की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप पेश कीजिए नहीं बस। नहीं, इजाजत नहीं, नहीं जी। अ, आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर लूं। अब मैं कुछ भी कहूँगा आप तो शेयर करेंगे, चलें आप करें, इजाज़त है, चलें। जी जी। चलें तो फिर ये आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे जब मैं आपसे ये बात शेयर करूंगा। और ये मैंने अभी तक किसी से ये बात शेयर नहीं की, और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपके प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव आपके शो में ये बात शेयर करने जा रहा हूँ। आप इजाजत दें तो मतलब अरे चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं। भाई, इजाज़त है, आप 3 बार पहले ही इजाजत है। इजाज़त ले चुके हैं। अच्छा। जी, जी जी। तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ, आप संभाल लीजिएगा ये बात। और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये कम से कम 1-2 महीने तक ये बात आप किसी और से डिस्कस करें। तो क्या आप तैयार हैं इस जी, बात जी, के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे मुझे ठीक है। इस बात की उम्मीद है कि शायद आपके अशार सुन के मैं अगले कुछ महीने तक मैं किसी को कुछ कहने के लायक नहीं रहूँगा। बेहतर। तो लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये बात मैं आपसे शेयर करूंगा और आप किसी और से शेयर नहीं करेंगे? मिर्ज़ा साहब, चलें इस बात को छोड़ें, ये मुझे बताएँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाह नहीं रहा हूं कि देखें, मैं बाखुदा आपकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं, बहुत आप मुझे भोले भाले इंसान लगे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप मुझे इस बात की गारंटी दे दीजिए कि ये बात जो मैं आपसे राज आपसे शेयर करने वाला हूं, जी, आप किसी और से शेयर नहीं करेंगे। बस ये छोटी सी एक बात है। आप एक काम कीजिए, अच्छा अच्छा, सुने सुने, जी, आपकी जी, आसानी पैदा कर देता हूँ। जी, जी। आप आप कसम खा लीजिए, आप कसम खा लीजिए कि आप ये शेयर नहीं कीजिएगा, तो मैं आपसे ये खूबसूरत एक राज इंकिशाफ करता हूँ, और आप खुश नसीब समझेंगे अपने आप को इसके बाद। अच्छा भाई, मैं प्लीज। मिर्ज़ा गालिब की कसम खाता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा, आप सुनाइए। हाँ, उनकी उनकी आप खा रहे हैं तो फिर मुझे यकीन है, मैं तो जी, चाह रहा हूँ कि आप उनकी कसम खाएं। जी। अ, इरशाद, इरशाद। ये जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जी। ये आप किसी से, आपने देखें अभी कसम भी खाई है, आप प्रॉमिस भी किया है आपने, आप शेयर नहीं करेंगे। 1-1.5 महीने तक तो कम से कम आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। कर लेता हूँ, आप मुझे अच्छे लगे। जी, आप सुनाइए, मैं आपको और मेरा मेरा नया दीवान आने वाला है 1 महीने के बाद। इस बात के लिए आपने मुझसे कसम ली है कि आपका दीवान आने वाला है 1 महीने बाद? मेरे भाई, ये आपको अभी फील हो रहा है, जब ये दीवान आ जाएगा मार्केट में और लोगों की, बच्चे बच्चे की जबान पर होगा, उस वक्त जो मजा आएगा ना, आहा, आप, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, आप अपने भाई को आज तो इन कपड़ों में देख रहे हैं, अचकन, ये मैंने चिकन का कुर्ता पहना हुआ है, आपको यकीनन नजर आ रहा होगा, शॉल। जी, मैं सूट में बैठूंगा, सूट में, स्टेज पर, आलती पालती मार के, टाइट सूट होगा बिल्कुल, जो आतिफ असलम पहनता है, जिस फिटिंग का, ऊंचे पांचों वाला, और वो स्लिम फिट, वो पहनकर मैं स्टेज पे बैठूंगा, जी। आलती पालती मारकर, और फिर मैं करूंगा मुशायरा, 1 घंटे का कम से कम, या 2 घंटे का। उसमें आप मुझे देखेंगे और आप कहेंगे कि ये बात मैंने आपसे 1-1.5 महीना पहले कही थी। ये दीवान आना कोई आम बात नहीं है, खास, बिल्कुल खास बात शेयर की है मैंने आपसे। आप खुश नहीं हुए? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं लाजवाब हो गया हूँ आपकी इस बात पे, कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं आपको मुझे क्या पता है, कहूँ। मुझे पता है, इस बात को संभालना आपके लिए आसान नहीं है। नहीं, आप बहुत शौक मुश्किल है जी। शौक में आ गए, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी आपने इस बात को सह लिया अपने सीने पे, आपने इस चीज को ले लिया कि दीवान आएगा। आपने बहुत, आपका रिएक्शन भी मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक रिएक्शन, जी, तो आप एकदम से परेशान हो गए। लेकिन आपने अच्छे से इसको संभाल लिया इस बात को, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसी से शेयर नहीं करेंगे इस बात को 1-1.5 महीने तक। उसके बाद तो ये बच्चे बच्चे की जबान पे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अच्छा, चलें इन जी सब बातों को छोड़ें, आपके तखल्लुस पे आ जाते हैं। अच्छा। आपका तखल्लुस जी आपने जी। बताया, मिर्ज़ा गालिब से मिर्ज़ा लिया, शाहिद अफरीदी से अफरीदी लिया। तो अफरीदी के मैं उस पे ज़रा जानना चाह रहा था हमारे देखने वालों के लिए। आपने कहा कि जी अफरीदी की तरह आप स्टेज पे टिकते नहीं थे ज़्यादा, वो ज़रा कुछ जी बताइए जी। हमें, क्या कुछ मुशाबत किस बस तरह वही है है वो? कि जी, असल में, जी जी, वो असल में बात ये है,
मेरे प्यारे दोस्त, जी भोले इंसान, वो बात ये है कि लोगों को हमसे उम्मीदें बहुत होती थी कि जब अच्छा हम स्टेज पे जाएंगे तो हम मुशायरा लूट लेंगे, जी हम ऐसा शेर सुनाएंगे। एक छोटी सी देखें वो बात से बात, ये अरे मैंने पता नहीं आपको सुनाया नहीं, एक ये सेकंड सुन लें। देखें इसमें, देखें मिठाई मिठाई की बात है, ये सुन लें प्लीज। पता नहीं मुझे याद नहीं आया, मैंने आपको छोटे छोटे शेर सुनाए हैं अभी तक। जी खास सवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, सवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, मियां तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे लिए भी तो बची हैं। मिर्जा साहब, क्या अच्छा ये तो आप वाकई ही मुझसे आपका सुने, शेर है? देखें, मुझे यकीन था आप ये बात जरूर कहेंगे, तीसरी दफा कह रहे हैं आप ये बात। लोगों को यकीन नहीं आता, लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन ये मेरी मेरी ही जो है वो बुक है, मेरा ही कलाम है ये। इस पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, तो दीवाने खास इस पे लिखा हुआ है। मिर्जा साहब और ये नीचे देखें, मेरा नाम है, मेरा। आप फिर भी देखें। अच्छा, बात हो रही थी कि हम भी स्टेज पे ज्यादा देर टिक नहीं पाते, जी क्योंकि होता ये है कि हम लोगों को हमसे उम्मीदें बहुत होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, आएंगे जोरदार छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, लूट लेंगे महफिल को। लेकिन वो सही। उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, एक दो अशार के बाद ही हमें वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए बस ये सिलसिला जुड़ गया और ये ट्रेंड चल गया। फिर उसके मतलब बाद आपको पता है, हम ट्रेंडिंग में आ गए। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताएं, बॉलीवुड में भी आपने शेर व शायरी कुछ की है, और हाल ही में सुनने में आए कुछ अशार आपके कॉपी भी हुए हैं वहाँ पे। दोस्त, होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने साथ बांध के नहीं रख सकते। जी अवाम के लिए है, आप कह रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, जी माउथ टू माउथ ये पहुंचता चला जाता है, किसके पास पहुंच गया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली हाँ जी। कलाम तो हमारा बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म आपने देखी होगी खान साहब की, कौन से खान साहब? अ, राजा हिंदुस्तानी, आमिर हाँ खान साहब। हाँ हाँ, जी जी, बड़ी मशहूर फिल्म है अपने तो ज़माने की। जी जी, वक्त पे मिलता भी नहीं यार, कहाँ गया, रुक जाए जी। अ, उसका जी खूबसूरत एक गीत है, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा, राजा हिंदुस्तानी। खूबसूरत फिल्म, खूबसूरत गाने, खूबसूरत लोकेशन, वाह जी वाह जी वाह। उस जमाने में क्या हुआ कि जब वो फिल्म से, आप कुछ अर्सा पहले का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ कि मुझे शदीद जाड़ा आ गया, बुखार आ गया। अच्छा मैं बुखार की शिद्दत की वजह से घर में ही होता था, बुखार था मुझे, तो एक खूबसूरत सी एक नर्स, क्या याद करा दिया आपने, तो वो जी आया करती थी हमारी तीमारदारी के लिए, और जी एक सुबह इंजेक्शन, एक शाम में इंजेक्शन, जी तो हमें लगते थे। तो उससे फिर वो खूबसूरत एक सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अर्ज किया कि मिर्जा आफरीदी साहब, एक हमें भी एक खूबसूरत नवाज दीजिए, एक शेर। तो जी। हमने उनकी नजर करम किया, एक खूबसूरत सा शेर आपको सुनाते हैं, अच्छा, जो हमारा है। ये आपका वो खुद का शेर है, ये जो आप अभी सुनाने लगे हैं? हमेशा पूछते हैं, टोकते हैं, अब यकीन कर लीजिए, लिख के दे देंगे आपको। जी आए हो, आए हो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम बुखार बन के। ये आपका शेर है? भाई मैं था बुखार में। जब मैंने उनसे पूछा कि जी ये मेरा शेर है, तो कहने लगे नहीं आपका नहीं है, क्योंकि हमने इसको दूसरी तरह से ले लिया है। मैंने कहा इसमें बुखार था, कहने लगे हमने इसको प्यार कर दिया। मैंने कहा बुखार क्यों हटाया, कहने लगे बुखार आपको था, हमें नहीं। अरे मैं आपको एक और एक खूबसूरत सा शेर सुनाता हूँ जो जी वाकये के साथ है। जब मैं अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ों पर रह रहा था, तो उन दिनों मैंने एक शेर कहा था, वो भी बाद में बॉलीवुड के अंदर आपको दिखाई दिया। वो था कुछ इस तरह से, गाना आपको अगर याद हो तो आप बता दीजिएगा। जी भालू सा चेहरा तेरा, बंदर सी मुस्कान है, भालू सा चेहरा तेरा, बंदर सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, जंगल भी परेशान है, ये फिल्म में था गाना? के रंग तेरा देख के जंगल भी परेशान है। क्या बात है, फिल्म में कौन सी फिल्म, क्या था वो आप कह रहे हैं ना गाना फिल्म बॉलीवुड बॉलीवुड में था, सॉरी। फिल्म? जी जी जी, वो मुझे याद नहीं, मैं तो अपना याद रखता हूँ। एक और है जी खूबसूरत सा, आपकी नजर कर रहा हूँ प्यारे जी भाई। तुम पास आए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या क्या सपने दिखाए, हाय अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूं, हाय हाय हाय, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वाह 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 वाह। कुछ समझ नहीं आ रहा मिर्ज़ा अफरीदी साहब।
व्यूअर्स प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा मैं आपके लिए और अच्छे गेस्ट अरे लाने की नहीं, कोशिश करूंगा। अरे अरे प्लीज़ अरे प्लीज़ बस अरे अरे इजाज़त रुकिए, दीजिए, अब मैं और नहीं अरे बर्दाश्त कर यार सकता। अभी दो गुड दो बाय। तीन दो 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 तीन